बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हूँ लाहौर की रेस्टोरेंट स्टाइल चने की रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और मैं आज आपको इसके सब राज बताऊँगी जो कि आपको अक्सर लोग नहीं बताते। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर आधा किलो चने लिए हैं। चनों को मैंने धो के 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। ये चने जो है फूल चुके हैं, तो अब मैं इनको कुकर में डाल के उबाइल होने के लिए रख दूँगी। इनको हम एक साइड पे रख देंगे उबाइल होने के लिए। तो दूसरी तरफ जो मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। उसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर लूँगी, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबित और 5 से 7 इसमें लौंग में डाल दूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको मैंने बहुत बारीक सा बनाया हुआ है, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब जो है इनकी हमने भुनाई करनी है। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसके अंदर वाला पानी जो है वो अच्छा सा खुश्क हो जाए और हमारे प्याज जो हैं और लहसुन ये जो है अच्छे से फ्राई हो जाएं। इसके नीचे जो है फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं, इनका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। लहसुन और प्याज, अदरक, ये तीनों चीज़ें जो है मैंने इकट्ठी डाल दी थी और ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। और इनका अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्च का पाउडर, तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी मैं खुश्क धनिया का पाउडर। अब हम इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। और ये साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्चें। तो इस तरीके से हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल के। और साथ ही ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने 1 मिर्च के 2 हिस्से किए हैं। यानी इनको मैंने मोटा मोटा सा काटा है, इनको बारीक चॉप नहीं किया। एक बड़ी मिर्च के मैंने 2 हिस्से कर 2 पीसेस कर लिए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर इस तरीके से ये डाल दिए हैं। तो हमने इधर जो है इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करने। टमाटरों का मैं आगे आपको चल के बताऊँगी कि टमाटर हमने कब और कहाँ डालने हैं। तो अब मैंने जो चने जो है बॉयल होने के लिए रखे थे, तो ये तकरीबन जो है आधा घंटा लगा है। ये हमारे चने जो है ये बॉयल हो गए हैं, ये गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनमें से जो है अब मैं दिखाती हूँ आपको, इनमें से कुछ चने जो है वो निकाल के मैं उनका जो है पेस्ट बना लूँगी। ये देखें चम्मच के साथ एक प्लेट के अंदर मैं 2 बड़े चम्मच जो है भर के चने के निकाल लूँगी इस तरीके से। तो अब मैं इनको जूसर जग में डाल दूँगी। ये देखें मैंने 2 चम्मच निकाले हैं, बाकी ये चने हम साइड पे रख लेंगे। तो इनको जूसर जग के अंदर डाल के, ये चने जो उबाल के थे ये उस वाला पानी है ये उसमें डाल के, तो इसका जो है पेस्ट बना लेना है मैंने। ये इधर मसाला तो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट जो है मैं इस मसाले के अंदर डाल दूँगी सबसे पहले। तो इसको हम थोड़ा देर जो है इसी तरीके से पका लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पेस्ट डालने का क्या मकसद है। इसके साथ हमारा जो है शोरबा वो गाढ़ा हो जाएगा और उसके अंदर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
अब मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए इनको भी भून लूँगी। तो ये पेस्ट डालने से जो है शोरबा गाढ़ा होगा। अक्सर जो है हम लोग जब घर में बनाते हैं तो हमारा शोरबा पतला रह जाता है, बाज़ार से लाते हैं तो वो शोरबा गाढ़ा होता है। तो वो लोग जो है इसी तरीके से इसमें पेस्ट बना के डालते हैं। ये पानी जो है वही पानी है जिसमें मैंने चने उबाइल किए थे। तो अब वही पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया और पानी इसके अंदर नहीं डाला। तो इसको अब जो है हम इस तरीके से हाई फ्लेम पर हम तकरीबन इसको 5-10 मिनट तक पकाएंगे। ये इतना ऑयल में इसके अंदर से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, तो अब मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया है। इसके साथ जो है एक हमारे चने बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और ऊपर तरी भी आएगी। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इधर हमारे चने जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के, और इन शोरबा भी माशाल्लाह बहुत गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा शोरबा हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कटा हुआ सब्ज़ धनिया, इसके साथ एक खूबसूरती आएगी, तो इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये टमाटर जो है मैंने पहले नहीं डालेंगे थे, अब इसके अंदर हम टमाटर डाल लेंगे। तो इसको हम साइड पे कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लेट लिया, प्लेट के अंदर हम को निकाल के दिखा रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना गाढ़ा शोरबा बन चुका है और कितने माशाल्लाह टेस्टी ये हमारे चने जो है ये तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत अच्छे हमारे चने जो है तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये बात आप हर दफ़ा भूल जाते हैं। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।